इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है हुक्मिया जुमलों को, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को ऑर्डर कर रहे होंगे, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर किसी को एडवाइस कर रहे होंगे या नसीहत कर रहे होंगे। लेकिन जैसे कि मैं आपको कुछ काम करने का हुक्म दे रहा हूं या कुछ ना करने का हुक्म दे रहा हूं, ठीक है। अगर कोई मुझसे छोटा है या नॉर्मल अंदाज में किसी को कहना है तो वो ऑर्डर में बात चली जाएगी। यही बात अगर मैंने अपने से किसी बड़े को या किसी बड़े ओहदे वाले को कहनी है तो डेफिनेटली फिर मैं उसे ऑर्डर तो नहीं करूंगा, उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से आप किसी को नसीहत भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं अपने किसी छोटे भाई या बहन को कहता हूं मुझे पानी का एक गिलास दो, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। लेकिन यही बात मैं अपने किसी बड़े को कहता हूं, ठीक है, मैं अपने किसी बड़े से ये बात कहता हूं तो वो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे पानी का एक गिलास दें, राइट। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 49 and in today's class we are going to talk about imperative sentences. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है हुक्मिया जुमलों को, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को ऑर्डर कर रहे होंगे, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर किसी को एडवाइस कर रहे होंगे या नसीहत कर रहे होंगे। अच्छा, अब कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें आप ऑर्डर कर रहे होंगे, किस तरह के सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होगी और किस तरह के सेंटेंसेस में एडवाइस आएगी, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ काम करने का हुक्म दे रहा हूं या कुछ ना करने का हुक्म दे रहा हूं, ठीक है। अगर कोई मुझसे छोटा है या नॉर्मल अंदाज में किसी को कहना है तो वो ऑर्डर में बात चली जाएगी। यही बात अगर मैंने अपने से किसी बड़े को या किसी बड़े ओहदे वाले को कहनी है तो डेफिनेटली फिर मैं उसे ऑर्डर तो नहीं करूंगा, उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से आप किसी को नसीहत भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं अपने किसी छोटे भाई या बहन को कहता हूं मुझे पानी का एक गिलास दो, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। लेकिन यही बात मैं अपने किसी बड़े को कहता हूं, ठीक है, मैं अपने किसी बड़े से ये बात कहता हूं तो वो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे पानी का एक गिलास दें, राइट। तो ऑर्डर क्या हो गया कि मैंने अपने से छोटे को ऑर्डर दिया, लेकिन अपने से बड़े को मैंने वही बात रिक्वेस्ट में, यानी कि इसी सेंटेंस के साथ आप प्लीज का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो बात रिक्वेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर्स में क्या है, बाहर जाओ, खाना बनाओ, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ, टीवी ऑन करो, ठीक है, ये करो वो करो। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। खाना बनाओ, चाय बनाओ, फला काम करो, मुझे फोन पकड़ाओ, अपना होमवर्क मुकम्मल करो, ये करो वो करो, ठीक है। ये सब क्या है, ये ऑर्डर्स हैं। लेकिन यही काम आप किसी बड़े से कर रहे हो, ठीक है, यानी कि यही काम किसी बड़े को करने वाले को कह रहे हो तो फिर आप वो रिक्वेस्ट में बात चली जाएगी, वो ऑर्डर में हम नहीं कहेंगे। आप उसी बात को रिक्वेस्ट में ले जाने का तरीकाकार क्या है कि उसके एंड पे प्लीज लगा दें, ठीक है। अच्छा, एडवाइस कैसे होगी, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं जी हमेशा सच बोलो, तो ये क्या है, ये एक एडवाइस है, ठीक है। हमेशा गरीबों की मदद करो, ठीक है, हमेशा सुबह जल्दी उठो। तो अब ये सब क्या है, ये सारी चीजें एडवाइसेस में आ जाएंगी, ठीक है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस किसको कहा जाता है, हुक्मिया जुमलों को। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिंपली आपने करना ये है कि इसमें आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सब्जेक्ट हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस कर रहे होंगे हमेशा सामने वाले को, यानी कि ये कंफर्म होगा कि जो बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस हम सामने वाले को कर रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि यू से। तो यू कंफर्म्ड है तो फिर यहां पर यू लगाने की या सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका स्टार्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, राइट। अब देखिए, जैसे कि मैंने 5-6 सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला सेंटेंस है बाहर जाओ, राइट, अपना होमवर्क लिखो, मुझे पानी का एक ग्लास दो, उसे बताओ, राइट।
अब ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ये ऑर्डर्स हैं। ये क्या है? ये चारों ऑर्डर्स हैं। ये समझ लें कि ये मैंने अपने से किसी छोटे बंदे को, यानी कि एज में अपने से छोटा या रिश्ते में मुझसे जो छोटा है, मैंने उसे ये ऑर्डर किया है। लेकिन अगर यही बातें मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं, यानी कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन है, अम्मी हैं या अब्बू हैं या कोई टीचर है, ठीक है, या उम्र में मुझसे कोई बड़े हैं, तो यही बातें जब मैं कहूंगा तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा बाहर जाओ, मैं कहूंगा बाहर जाएं प्लीज। ठीक है, इसी तरह से अपना होमवर्क लिखें प्लीज, मुझे पानी का एक गिलास दे प्लीज, उसे बताएं प्लीज। तो यानी कि यही बातें जो है रिक्वेस्ट में चली जाएंगी जब आप किसी बड़े से बात कर रहे होंगे। ठीक है, और नीचे वाले जो 2 सेंटेंसेस है, जैसे कि हमेशा गरीबों की मदद करो, तो अब ये क्या है? ये एक एडवाइस है, ये एक नसीहत है। हमेशा बड़ों का एहतराम करो, ये एक एडवाइस है। तो यानी कि इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि बाहर जाओ, खाना बनाओ, अपना होमवर्क लिखो, लाइट ऑन करो, ठीक है, टीवी ऑन करो, फला काम करो, ये करो, वो करो, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं और उसको आपने बनाना है सिंपल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो चलें, हमने ये जो सेंटेंसेस बनाए इनको हम बना के जरा देखते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है बाहर जाओ। तो यहां पर वर्ब क्या है? जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या है? गो। कहां जाने की बात हो रही है? बाहर, आउट, गो आउट, गो आउट। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया, राइट? गो आउट, बाहर जाएं या बाहर जाओ। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अपना होमवर्क लिखो, राइट? तो यहां पर वर्ब क्या है? लिखना, राइट। क्या चीज लिखने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? अपना होमवर्क, योर होमवर्क, राइट योर होमवर्क, राइट योर होमवर्क, अपना होमवर्क लिखो। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास मुझे पानी का एक गिलास दो, मुझे पानी का एक गिलास दो, राइट? सो यहां पर वर्ब क्या है? देना, गिव। किसको देना है? मुझे, मी, गिव मी। क्या देना है? ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक ग्लास दो, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास नंबर 4 पे, उसे बताओ, उसे बताओ, राइट? तो वर्ब क्या है यहां पर? बताना, टेल। किसको बताना है? उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। अगर लड़का है तो हिम कहेंगे और अगर लड़की है तो हर। टेल हिम या टेल हर, राइट? उसे बताओ, या फर्ज करें हम कहते हैं उसे इस बारे में बताओ, टेल हिम अबाउट दिस या टेल हर अबाउट दिस, राइट? तो यानी कि सेंटेंस को आगे फिर जिस हिसाब से आप इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से आगे फिर आपने वो वर्डिंग यूज कर लेनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हमेशा गरीबों की मदद करो, हमेशा गरीबों की मदद करो, राइट? अब ये सेंटेंस बनाने से पहले मैं इन्हीं 4 सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट में लेके जाता हूं। यानी कि यही बात अगर हम अपने से किसी बड़े से कह रहे हूं तो फिर हम क्या कहेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस के एंड पे आप प्लीज का वर्ड यूज करते जाएं, वही रिक्वेस्ट में चली जाएगी। देखिए अगर आप अपने से बड़े को ऑर्डर करते हैं तो बदतमीजी में आ जाएगी ना ये बात, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी यही सारी चीजें किसी बुजुर्ग से या किसी अपने से एज में बड़े से या ओहदे में बड़े से किसी से ये बातें कहनी पड़े तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब उसके लिए आपने करना यह है कि इन्हीं सेंटेंसेस के एंड पे आप प्लीज का वर्ड यूज कर लें तो वो क्या हो जाएगा, वही बात रिक्वेस्ट में चली जाएगी। जैसे कि गो आउट है तो बाहर जाएं, अगर किसी बड़े से कहना है कि जी प्लीज बाहर चले जाएं, ठीक है, तो क्या कहेंगे, गो आउट प्लीज, गो आउट प्लीज। अपना होमवर्क लिखें, राइट योर होमवर्क प्लीज, राइट? मुझे पानी का एक ग्लास दें, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। उसे बताएं, टेल हिम प्लीज या टेल हर प्लीज। यानी कि अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस के एंड पे आप प्लीज का वर्ड यूज कर लेंगे तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो जाएगी। ओके, अब हम एडवाइस की तरफ आते हैं। जैसे हमेशा गरीबों की मदद करें, तो अब क्या है, हमेशा की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे, तो हमेशा की इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज।
वर्ब क्या है यहां पर? गरीबों की मदद करना। तो मदद करना की इंग्लिश क्या है? हेल्प। ऑलवेज हेल्प। किसकी मदद करनी है? गरीबों की, द पुअर्स। ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, हमेशा गरीबों की मदद करें। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हमेशा बड़ों का एहतराम करें। तो हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज। अब क्या है? वर्ब क्या है यहां पर? एहतराम करना, रिस्पेक्ट। किसके? बड़ों का, योर एल्डर्स। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करें। अच्छा देखें, आप यहां पर सोचे होंगे कि अपने तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है, तो फिर हमने योर क्यों लिख दिया? देखिए मतलब तो वही बनेगा कि हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करो या हमेशा बड़ों का एहतराम करो, ठीक है। तो आप यहां पर योर लगा देंगे तो बेहतर है, नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स इतना लगाएंगे तो ये भी सही है, लेकिन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कि हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करें या हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करो। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने सिर्फ 6 सेंटेंसेस बनाए, लेकिन हजारों सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि इसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन हुक्मिया जुमले, यानी कि जिसमें आप किसी को कुछ करने का या कुछ ना करने का हुक्म दे रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे कि आप क्रिकेट ग्राउंड में, तो आप कहते हैं मुझे बॉल दो, मुझे बैट पकड़ाओ, ठीक है, मुझे बॉलिंग करने दो, मुझे ये मतलब इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, मुझे कॉपी दो, मुझे फला काम करके दो, राइट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम किसी को कुछ ना करने का हुक्म भी तो दे सकते हैं ना। जैसे कि आपने कहा कि जी गो आउट, बाहर जाओ, तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं बाहर मत जाओ या बाहर ना जाओ, ठीक है, अपना होमवर्क ना लिखो, मुझे पानी का गिलास मत दो, ठीक है, उसे मत बताओ, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने करना क्या है? बहुत ही सिंपल तरीकाकार है कि ये जो हमने सेंटेंस बनाए हैं इसी के शुरू में बस डोंट लगा दें, यानी कि डू नॉट लगा दें, राइट। डू नॉट लगाने से ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखें, अब इसी सेंटेंस को या यही जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इन्हीं को हम नेगेटिव में ले जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि इसके शुरू में डू नॉट लगा लें, ठीक है। तो डू नॉट लगा लेने से क्या हो जाएगा? यही सेंटेंसेस ये जो हमने पढ़े हैं ये सारे नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखें, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, सो डोंट या डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। अब पहले था बाहर जाओ, अब जब डू नॉट लगा तो इसका मतलब हो गया बाहर मत जाओ, ठीक है। इसी तरह से राइट योर होमवर्क, अपना होमवर्क लिखो। अगर आप कहते हैं जी अपना होमवर्क ना लिखो, सो डू नॉट राइट योर होमवर्क, अपना होमवर्क मत लिखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दो। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि जी आप मुझे पानी का एक गिलास ना दो या मत दो, तो आप क्या कर देंगे? इसके शुरू में डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास मत दो। इसी तरह से उसे बताओ, टेल हिम या टेल हर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसे मत बताओ या उसे ना बताओ, तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपने डू नॉट लगा देना है, डू नॉट टेल हिम या डू नॉट टेल हर, राइट। इसी तरह से इनके शुरू में भी डू नॉट, लेकिन हम इस तरह की नसीहत आम रूटीन में नहीं करते, बट करनी भी पड़े तो इसी तरह से आपने डू नॉट इनके शुरू में लगा देना है, तो ये हमारे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जस्ट पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले नहीं होते हैं, क्योंकि हम सवालिया जुमले के अंदर किसी को कोई हुक्म या कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जाके जरूर मुझे बताना है, ताकि मैं जो भी आपका कंफ्यूजन है या जो भी चीज समझ नहीं आ रही वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। आई होप सो आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।